आपकी जो ट्रिक की वीडियो है गाइस हमें अच्छे से समझ नहीं आई है, प्लीज़ एक्सप्लेन दोबारा से करिए। एंड काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट आया था गाइस आपकी ट्रिक की वजह से हमारी एक वैल्यू मैच हो जाती है एंड एक वैल्यू मैच नहीं होती है तो हमारा लॉस हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छी तरीके से। अगर आप चैनल पर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अब तक नई नई अर्निंग की वीडियोस पहुँच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज मैंने अपना प्रोमो ओपन कर लिया, आप देख सकते हो। तो गाइज इस ट्रिक के बारे में आपको बता देता हूँ। तो गाइज ये जो ट्रिक है क्रिकेट में अप्लाई नहीं हो सकती, यानी IPL की कोई भी इवेंट में ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। मैंने क्रिकेट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे इवेंट है हैदराबाद वाला, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मतलब नो पे क्लिक करूँ तो 7 रुपये दिखाई दे रहा है एंड यस पे क्लिक करूँ तो 3.5। तो गाइज मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा देता हूँ। आपको ऐसा इवेंट ढूंढना है जिसमें यस और नो दोनों की वैल्यूज मिला के 12 रुपये या 12 से ज़्यादा बने। वो कैसे? अब मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ तो 7 रुपये है एंड यस पे क्लिक कर रहा हूँ तो 3.5। अब 7 और 3.5 को मिलाने पर बनते हैं 10.5, तो जो कि बहुत ही कम है। आपको ऐसा इवेंट ढूंढना है जिसमें यस और नो दोनों की वैल्यू मिलाकर 12 से ज़्यादा होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए कम से कम। आप सोच रहे होंगे 12 क्या है, 12 तो आपको मैं बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। अब मैं आपको क्रिकेट का कोई दूसरा इवेंट दिखा देता हूँ, ये पंजाब वाला है। अब यस पे क्लिक करूँगा 4 रुपये एंड नो पे क्लिक करूँ 6.5। इन दोनों को मिलाने बनते हैं 10.5, ये भी 12 से कम है। तो मतलब क्रिकेट के कोई भी इवेंट में तो ये ट्रिक अप्लाई हो नहीं सकती। अब गाइस आपको ऐसे इवेंट ढूंढने जिसमें यस और नो दोनों की वैल्यूज मिलाकर 12 या 12 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप कहोगे ऐसे इवेंट कहाँ मिलेंगे? तो गाइस ऐसे इवेंट आते रहते हैं, आपको चेक कर लेना हर कैटेगरी में। जैसे कि NBA में मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे कोई इवेंट है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। यस पे क्लिक कर रहा हूँ 5 रुपये, नो पे क्लिक कर रहा हूँ 7 रुपये। अब आप इन दोनों को मिलाइए 7 5 12 होते हैं, तो भाई इसमें ये ट्रिक अप्लाई हो सकती है। तो भाई हमें ऐसा इवेंट तो मिल गया जिसमें दोनों की वैल्यूज मिला के 12 हो रही है। अब ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है वो मैं आपको समझा दूँ। अब करना क्या है, यस को अगर आपको लेना है तो नो की वैल्यू चेक करनी होगी और नो को अगर आपको लेना है तो यस की वैल्यू चेक करनी होगी। आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए। अब आपको यस और नो को लेना कैसे है मैं आपको बता दूँ। आपको करना क्या है, आपको यस को खरीदना है तो आप अगर आप यस पे क्लिक करो तो 5 रुपये दिखाई दे रही है, तो आपको सीधा 5 रुपये में नहीं लेना है। आपको अगर यस को लेना है तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। नो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, 7 रुपये वैल्यू दिखाई दे रही है। अब जो भी वैल्यू दिखाई देगी उसको 10 में से माइनस करना है। हाँ गाइस, हमेशा 10 में से माइनस करना है। तो 10 में से अगर मैं 7 रुपये माइनस करता हूँ 3 रुपये बचते हैं। अब जो भी रुपये बचेंगे उसमें 0.5 रुपीज़ ऐड कर देना, यानी कि आधा रुपये ऐड कर देना। तो मैंने इसमें 0.5 ऐड करूँगा, 10 में से 7 को माइनस करूँगा, 3 रुपये बचते हैं, उसमें 0.5 ऐड करूँगा तो 3.5 बचे, तो 3.5 रुपये बनेंगे। तो आपको 3.5 रुपये में लेना है यस को। हाँ गाइस, आपको करना क्या, यस को लेना है तो नो की वैल्यू चेक करनी है, उसे 10 में से माइनस करना है, जो रुपये बचेंगे उसमें 0.5 रुपीज़ ऐड करके ले लेना है। तो मैं ले लेता हूँ 10। अब मैं ले लेता हूँ यस को 3.5 रुपये में, और क्वांटिटी आपकी मर्जी है। तो गाइस स्टार्टिंग में आप कम क्वांटिटी लेना, तो मैं आपके सामने एक क्वांटिटी ले लेता हूँ और ये मैं 3.5 रुपये में ले लेता हूँ यस को। ये मैंने यस को ले लिया 3.5 में। अब मुझे लेना है नो को। अब नो की वैल्यू जो कि 7 रुपये है, तो आपको डायरेक्ट 7 रुपये में नहीं लेना, आपको नो को लेना है तो यस की वैल्यू चेक करनी होगी। तो मैं यस की वैल्यू चेक कर लेता हूँ, 5 रुपये दिखाई दे रही है। अब जो भी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है उसको 10 में से माइनस करना है। इसमें से अगर आप 5 को माइनस करोगे 5 रुपये बचेंगे। अब इसमें भी 0.5 रुपीज़ ऐड करने हैं तो 5.5 रुपये बनते हैं। अब आपको नो की वैल्यू 5.5 रुपये में लेनी है। आप 5.5 में से ले लीजिएगा एंड इसे मैं एक क्वांटिटी कर लेता हूँ। एंड मैंने एक क्वांटिटी ले ली है 5.5 रुपये में एंड स्वाइप फॉर नो कर देता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ गाइस इस ट्रिक कैसे अप्लाई हुई है। पोर्टफोलियो में क्लिक कर लेता हूँ, ये इवेंट पे मैंने क्लिक किया। अब आप देख सकते हो मैंने नो को लिया है 5.5 में, यस को लिया है 3.5 में। तो गाइस अगर आप एक एक क्वांटिटी ले रहे हो दोनों की, दोनों को मिलाकर 10 रुपये से कम बनना चाहिए। आप देख सकते हो मेरी 9 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। अगर ये मेरी दोनों की वैल्यूज मैच हो जाएगी, अभी पेंडिंग में है, अगर मेरी दोनों वैल्यू मैच हो गई मेरी करंट वैल्यू ऑटोमेटिक 10 रुपये हो जाएगी। मतलब क्या है, यस जीते चाहे नो जीते मेरे को 10 रुपये मिलेंगे। भले ही मेरे को गाइस प्रॉफिट कम होगा बट प्रॉफिट 100% होगा। मेरे को पता नहीं है इस इवेंट में यस पे पैसे लगाने चाहिए, नो पे पैसे लगाने चाहिए। मैंने दोनों पे पैसे लगाए हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है, इन्वेस्टमेंट आपकी हमेशा 10 रुपये से कम होनी चाहिए। जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट, मैं आपको एक दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जो इन्वेस्टमेंट आपकी 10 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आप एक एक क्वान्टिटी दोनों की ले रहे हो, अगर आप दोनों की दो क्वांटिटी ले रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट 20 रुपये से कम होनी चाहिए। हाँ गाइस, 20 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आप 3 क्वांटिटी ले रहे हो 30 रुपये से कम होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना, अगर आप किसी भी इवेंट में जाके एक एक क्वांटिटी ले रहे हो दोनों की, तो 10 रुपये से आपका इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए और करंट वैल्यू ऑटोमेटिक आपकी 10 रुपये हो जाएगी। तो आप मान लो 9 रुपये लगा रहे हो तो आपको 10 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप 8 रुपये लगा रहे हो तो आपको 10 रुपये, मतलब आपको प्रॉफिट जरूर होगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने यस को ले लिया 5.5 में, नो को ले लिया 5.5 में, दोनों को मिलाकर गाइस बनेंगे 11 रुपये और मिलेंगे आपको 10 रुपये। तो 1 रुपये का आपका हो जाएगा लॉस। तो आपको इन्वेस्टमेंट ध्यान रखना है 10 रुपये से कम होना चाहिए। अगर आप एक एक क्वांटिटी ले रहे हो, अगर आप 10 क्वांटिटी ले रहे हो तो 100 रुपये से कम होना चाहिए। मतलब आपको एक एक क्वांटिटी के हिसाब से आपको लगा लेना है हिसाब। अब गाइस आपको तो समझ आ गया होगा कि 12 मैंने आपको क्यों बताया कि दोनों की वैल्यू मिलाकर 12 या 12 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो गाइस इस इवेंट में दोनों की वैल्यूज मिलाकर 12 रुपये बन रही थी, जिसमें कि हमने ये ट्रिक अप्लाई कर दी। अब हमें वेट करना है कि ये दोनों वैल्यू मैच हो जाए। अब गाइस काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इनकी एक वैल्यू मैच हो जाती है एंड एक वैल्यू मैच नहीं होती है। तो गाइस वो ज़्यादातर वो वाला इवेंट होता है। मैं आपको बता दूँ,
वो गाइस क्यों होता है आपके साथ, आप जाते हो होम पे गाइस, ये ज़्यादातर इस वाले क्रिप्टो वाले इवेंट में ज़्यादातर वैसा होता है। तो क्रिप्टो वाले में गाइस ये ट्रिक अप्लाई करना गाइस थोड़ी मुश्किल है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये पहले नंबर पे कोई न्यू इवेंट आया है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो 6.5 रुपये, 9 पे क्लिक कर रहा हूँ 5 रुपये, इन दोनों को मिलाकर 11.5 है। तो गाइस ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती, तो गाइस आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी भी नहीं है। गाइस मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा देता हूँ। आपको ऐसा इवेंट ढूंढना है, आपको येस और नो दोनों की वैल्यूज चेक करनी है और दोनों को मिलाकर कम से कम 12 या 12 से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा 12 से ज़्यादा होगा आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब जैसे आप ऐसा इवेंट ढूंढ लेंगे फिर आपको करना क्या है, येस और नो की वैल्यूज दोनों को लेना है। अब लेना कैसे है मैंने आपको बता दिया है कि येस को लेना है तो नो की वैल्यू चेक करनी है, नो को लेना है तो येस की वैल्यू चेक करनी है। एंड 10-10 रुपये में से माइनस करके जो रुपये बचते हैं उसमें से आधा रुपये जोड़ के आपको वैल्यूज ले लेनी है। एंड आपको वेट करना है मैच होने का। मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक कर लेता हूँ, आप लाइव देख सकते हो गाइस मेरी एक वैल्यू मैच हो गई है 5.5 रुपये की, नो की वैल्यू मैच हो गई है। अब येस की वैल्यू पेंडिंग में है। तो ऐसे ही काफ़ी लोगों के साथ होता है कि उनकी एक वैल्यू मैच होती है तो एक वैल्यू मैच नहीं होती है। तो गाइस वो ज़्यादातर ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें बहुत जल्दी वैल्यू अप डाउन होती रहती है। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ, येस पे मैंने क्लिक किया, अभी भी 5 रुपये दिखाई दे रहा है, नो पे क्लिक किया 7 रुपये, अभी वैल्यू उतनी है, कम ज़्यादा हुई नहीं है। आपको चेक करते रहना है कि वैल्यू अप डाउन तो नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो गाइस जैसे ही मेरी ये दोनों वैल्यूज मैच हो जाएगी, मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 9 रुपये का एंड मुझको मिलेंगे 10 रुपये। तो गाइस मैं आपको एडवाइस करूँगा गाइस आप क्रिप्टो में भी इस ट्रिक को यूज़ ना करें। तो गाइस जो क्रिप्टो करेंसी वाले इवेंट होते हैं उसमें आप इस ट्रिक को यूज़ ना करें, क्योंकि गाइस में बहुत ही जल्दी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे क्या होता है आपकी एक वैल्यू तो मैच हो जाएगी, एक वैल्यू मैच नहीं हो पाएगी, इससे आपका लॉस हो सकता है। तो आपको करना क्या है, क्रिप्टो वाले इवेंट में अगर आपको पैसे लगाने हैं तो आप किसी एक पर ही पैसा लगाना है, येस या नो पर। आप दोनों पर अगर आप ट्रिक को यूज़ करोगे तो इससे आपका लॉस हो सकता है। तो गाइस आपको कौन कौन से इवेंट में पैसे लगाने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। एक स्पोर्ट्स हो गया, एक फाइनेंस, एक न्यूज़, एक फुटबॉल, NBA, फंड, टेनिस। आप इन सारे इवेंट में चेक कर सकते हो, इनमें ऐसे इवेंट आते रहते हैं जिनकी वैल्यूज 12 या 12 से ज़्यादा है दोनों की वैल्यूज मिलाने पर। तो आप इनमें जाके चेक कर सकते हो। और बाकी के जो इवेंट है गाइस ये कोई काम के नहीं है, इनमें ऐसे इवेंट आते ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, ये मैंने जो आपको इवेंट बताए खाली आप उनमें जाइएगा और चेक कीजिएगा। आई होप गाइस आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, जरूर मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा।